पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जिसमें कि हमने पढ़ा था डिजीज ऑफ द माउथ जो कि स्टोमेटाइटिस था। आज हम पढ़ेंगे जिंजिवाइटिस। तो जिंजिवाइटिस का मतलब होता है अ पेनफुल मेडिकल कंडीशन इन विच द गम्स स्पेशली द टीथ बिकम swollen एंड ब्लीड इजिली। ओके, तो जिंजिवाइटिस का मीन्स यही होता है कि जो गम्स होते हैं हमारे, गम्स मीन्स की जो दांत का मसूड़ा होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, वो रेडनेस हो जाता है, वो पेनफुल हो जाता है और ब्लीडिंग भी आने लग जाती है उसमें से। तो ये होता है जिंजिवाइटिस। ऑल्सो कॉल्ड गम इन्फ्लेमेशन, यानी कि जिंजिवाइटिस को गम इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं, यानी कि गम्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो ये होता है जिंजिवाइटिस। अब इसमें हम देख लेते हैं कॉज क्या होता है इसका, जिंजिवाइटिस का। क्योंकि हम ये डिजीज पढ़ रहे हैं तो इसका कॉज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो हम देख लेते हैं अब इसका कॉज। ये है कॉज यानी कि इटियोलॉजी। तो इटियोलॉजी में क्या होता है इसमें जिंजिवाइटिस में कि इसमें ये कॉज है और ये कंडीशंस, यानी कि किन किन कंडीशंस में जिंजिवाइटिस होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे डिजीज ऑफ माउथ यानी कि इसको कहते हैं स्टोमेटाइटिस। अगर माउथ में डिजीज होता है तो उसको स्टोमेटाइटिस कहते हैं। तो स्टोमेटाइटिस अगर हुआ है तो उस टाइम पे भी जिंजिवाइटिस हो सकता है। स्टोमेटाइटिस के बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे है कि डिजीज ऑफ टीथ, जिसमें है कि डेंटल कैरीज ड्यू टू वेंटेक्स ऑर्गेनिजम्स, यानी कि अगर टीथ में भी कोई प्रॉब्लम है तो उस टाइम पे भी जिंजिवाइटिस होने के चांसेस होते हैं। थर्ड है डिजीज ऑफ टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स का डिजीज है आपको तो उसको कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। तो अगर टॉन्सिल्स में भी इन्फ्लेमेशन हुआ है तो उस टाइम पे भी जिंजिवाइटिस होने के चांसेस होते हैं। अब देखते हैं डिफिशियंसी स्टेट। यहाँ पे है कि विटामिन सी डिफिशियंसी, यानी कि विटामिन सी की अगर कमी हो जाती है बॉडी में तो उस टाइम पे भी जिंजिवाइटिस होने के चांसेस होते हैं। तो ये हो गया कॉज। अब देख लेते हैं इसमें ट्रीटमेंट में है फर्स्ट पॉइंट, एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज गिवन फॉर गार्गलिंग आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग एनीथिंग। पेशेंट को क्या करेंगे कि अगर कुछ भी वो खाता है या कुछ भी ड्रिंक करता है, यानी कुछ भी पीता है, वो पानी भी पीता है या कोई जूस पी रहा है या कुछ खा रहा हो, उसके बाद उसको खाने और पीने के बाद क्या करेंगे कि उसको गार्गलिंग कराएंगे अच्छे से। सेकेंड पॉइंट है इसमें माउथ वॉश इज गिवन एवरी 4 आवर्स यूजिंग पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन विथ सोडा कार्ब एंड लाइम। ओके, यानी कि जो पेशेंट है उसको क्या करेंगे कि एवरी 4 आवर्स पे उसको गार्गलिंग कराएंगे, माउथ वॉश कराएंगे। तो उसके लिए यूज करेंगे हम, माउथ वॉश कराने के लिए यूज करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन। ओके, उसके साथ यूज कर सकते हैं सोडा, बाइकार्ब एंड लाइम। ओके, इन सारी चीजों का यूज कर सकते हैं माउथ वॉश कराने के लिए। नेक्स्ट है इसमें देन ग्लिसरीन बोरेक्स इज अप्लाइड टू द टंग विद अ स्वैप स्टिक। ओके, जो कॉटन बॉल्स होते हैं उसमें क्या करेंगे कि ग्लिसरीन बोरेक्स को उसमें स्वैप स्टिक में लेकर के उसके माउथ में, यानी कि उसके गम्स पे, उसके माउथ में उसको अप्लाई करेंगे स्वैप स्टिक से। ओके, नेक्स्ट इसमें है कि इट हैज हाइग्रोस्कोपिक एक्शन ड्यू टू विच द एब्जॉर्प्शन वाटर एंड सॉफ्टनेस देन म्यूकोसा। तो माउथ वॉश के बाद ग्लिसरीन को अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि पेशेंट का जो माउथ होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा, उसको अच्छा फील होगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि मेनी पेशेंट्स हैव लेस स्लाइवेशन। बहुत सारे पेशेंट में क्या होता है कि स्लाइवा जो होता है वो कम सीक्रेट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है लेस स्लाइवेशन, यानी कि स्लाइवा जो सीक्रेट होता है नॉर्मल जितना होना चाहिए उससे कम होने लग जाता है सीक्रेट। दे आर गिवन लाइम जूस एंड फ्रूट जूस फ्रीक्वेंटली सो दैट दे फील बेटर एंड स्लाइवेट मोर। तो उस टाइम क्या करेंगे कि पेशेंट को लाइम जूस या फिर फ्रूट जूस दे सकते हैं, जिससे कि स्लाइवा ज्यादा सीक्रेट होने लगेगा और पेशेंट को अच्छा फील होगा, बेटर फील होगा। इसमें फोर्थ पॉइंट है ट्रीटमेंट ऑफ कॉज, यानी कि जो भी हमने कॉज देखा कि किन किन कारणों से ये जिंजिवाइटिस हो सकता है, तो कॉज पे डिपेंड है ये ट्रीटमेंट, यानी कि जो कॉज है उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, उसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे है कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, यानी कि अगर विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से अगर जिंजिवाइटिस हुआ है तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट यूज करेंगे यहाँ पे इंजेक्शंस ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड का इंजेक्शन दे सकते हैं। एंड इसी में सेकेंड पॉइंट है कि दूसरा हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं उसको कि फ्रूट ऑफ सिट्रस फैमिली, सिट्रस फैमिली के फ्रूट्स, यानी कि जो भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं वो हम दे सकते हैं, जिसमें कि लेमन, ऑरेंज, स्वीट लाइम, ये सारी चीजें हम उसको मतलब इसकी खट्टे फ्रूट्स खिला सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कॉज में
कि डेंटल कैरीज यानी कि अगर दांत में कोई प्रॉब्लम है, उसके टीथ में कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी जिंजिवाइटिस हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे कि फिलिंग ऑफ कैविटीज इन टीथ। अगर टीथ में कैविटी है तो उसको फिल कर देंगे, यानी कि उसको भर देंगे। ओके, नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि टूथ एक्सट्रैक्शन। अगर वो कैविटी ज्यादा है, वो भरने लायक नहीं है, तो क्या करेंगे, उस टूथ को क्या करेंगे, उसको निकाल देंगे, टूथ को बाहर निकाल देंगे। यानी नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कॉज में कि वेंसिन ऑर्गेनिजम्स। अगर वेंसिन ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन लगा है तो उसके लिए पेनिसिलिन हम देंगे पेशेंट को। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि परप्यूरा। अगर परप्यूरा है तो परप्यूरा में क्या करेंगे, एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट एडवाइज्ड बाय हेमेटोलॉजिस्ट। तो परप्यूरा का मतलब यही होता है, पर्पल स्पॉट्स बन जाते हैं स्किन पे, रैसेस हो जाते हैं, पर्पल स्पॉट्स बन जाते हैं, स्मॉल ब्लड वेसल से इंटरनल ब्लीडिंग होती है। तो इसी की वजह से क्या होता है कि पर्पल स्पॉट्स बन जाते हैं, रैसेस बन जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या करेंगे कि हेमेटोलॉजिस्ट के पास उसको रेफर करेंगे, हेमेटोलॉजिस्ट से उसका ट्रीटमेंट कराएंगे। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया जिंजिवाइटिस, जो कि आज का टॉपिक था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं, मैं फिर से बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।